आप केक अगर सेल करते हैं तो कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? सारी बातें जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो में बने रहना होगा। वीडियो तो काफ़ी छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले केक के बारे में जान लेते हैं। तो ये चॉकलेट फ्लेवर का हाफ केजी का केक है और इसे मैं 6 इंच वाले टिन में बेक करी थी और सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं इसमें यूज़ करी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैं 2 कैटेगरी में आपको रखूंगी कि आप कहाँ पर हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में हैं उस टाइम पर भी बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अगर आपको ऑर्डर आने लगे हैं उस टाइम पर आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में हैं, अभी आप लोगों को ऑर्डर मिल ही नहीं रहा है, तो उस टाइम आप अपने केक की प्राइस कम रख सकते हैं। लेकिन कितना कम रखना है यही गलती हर किसी से होती है, जैसे कि मुझसे भी हुई थी। तो आप लोग जब केक बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना है कि हम कितना यूज कर रहे हैं और साथ में ही आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आप है ना बेक कहाँ कर रहे हैं उसका भी पैसा जोड़ना है। आप है ना क्रीम बीट कर रहे हैं उसका भी पैसा आपको ऐड करना है। तो ये सारे पैसे ऐड करने के बाद ही आप कस्टमर को रेट बोलेंगे, प्लस उसमें आप है ना अपना लेबर चार्ज भी ऐड करेंगे। ये बहुत स्टार्टिंग की बात मैं बता रही हूँ। और जब आपको ऑर्डर मिलने लगेंगे उस टाइम आपको प्राइस बढ़ानी होगी, क्योंकि आप है ना उतने में अगर दे रहे हैं कस्टमर को तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन शुरू में आपको कम में ही देना होगा। आप खाली अपना लेबर चार्ज ऐड कर लें और जितना भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो सब का प्राइस आप ऐड करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। और जब आप है ना थोड़ा ग्रो करने लगे उस टाइम पर आपको है ना कितना ऐड करना है वही चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। तो जैसे हाफ केजी का अगर आप केक बना रहे हो, आपका उसमें 200 रुपया कॉस्ट लग रहा है, तो आपको है ना उसमें 200 ही ऐड करना है। और ये जब आप ग्रो करने लग गए हो तब की बात कर रही हूँ। जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर है फिर आपको इसमें भी थोड़ा बढ़ाने की जरूरत रहेगी। और एक चीज मैं आप लोगों को और भी बताना चाह रही हूँ, जो इसमें ग्रो कर गए हैं वो तो इसे हैंडल करना जान गए हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में है उनके लिए खास करके है कि जब आप केक बनाना शुरू करोगे तो समझ लो आपका 200 रुपये का सामान लग रहा है और अगर आप कस्टमर को ना 250 रुपया भी बोल दिए ना तो आप सच मानो कस्टमर को लगेगा कि ये बहुत ज्यादा ले रहे हैं और आपसे वो बात बोलेंगे भी कि आप कम कर दो। तो आप है ना पहले से ही डिसाइड कर लो कि कस्टमर से कितना बोलना है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि कम बोलोगे कस्टमर ले लेगा तो ये आपकी गलतफहमी है। कस्टमर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। आप जितना भी रेट बोलोगे उसमें भी वो लोग है ना कस्टमाइज ही करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप रेट है ना मीडियम रखें शुरू में, बहुत ज्यादा हाई तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर आप हाई बोल दिए ना तो लोग भाग ही जाएंगे। सच बोल रही हूँ, वो लोग नहीं लेंगे, क्योंकि बोलेंगे कि बेकरी में तो इतने में केक मिल रहा है, आप इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो। शुरू की बात बोल रही हूँ, जब वो आपका केक खाने लग जाएंगे, उनको टेस्ट का अंदाजा हो जाएगा, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन शुरू में आप लोगों को ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहेगा कि जितना केक हम अच्छा बना कर देंगे उतना बेकरी तो कभी भी अच्छा नहीं बना कर देगा। और जो अच्छी बेकरियां हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां पर 900 1000 रुपए से ना 1 केजी का केक स्टार्ट है। तो आप ये मत सोच के चलना कि आप कम रेट बोलोगे तो सामने वाला ले लेगा। सामने वाला उसमें भी कम कराएगा। अगर आप उसमें नहीं कम करके दिए तो हो सकता है कि उस टाइम तो वो ले ले, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आपसे बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो आपको शुरू में ही अपना केक नॉर्मल ही प्राइस में रखना है, बहुत कम करके नहीं रखना है। ये अलग बात है कि अगर आप लोगों से कस्टमर बोले कि आप थोड़ा कम कर दो तो 10-20 बोलो कम करके ले लो, अब इससे ज्यादा तो कम नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा पूरा केक फिनिशिंग में आ गया है। आप लोग देखे हैं चॉकलेट गनाश में ऊपर से डाल दी हूँ और ये मेरा ओवरलोडेड केक था फ्रेंड। तो यहाँ पर ये सारे जो आप लोग देख रहे हैं मैं उसमें यूज करने वाली हूँ। तो ओवरलोडेड चॉकलेट केक में भी बहुत वैरायटीज रहती है। जो कस्टमर हमें भेजते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है और इसकी प्राइस भी उसी हिसाब से सेट होती है। अगर इसमें है ना ज्यादा चीजें बाहर की लगी रहती हैं या ज्यादा लगा रहता है तो हमें है ना कॉस्ट ज्यादा ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ कि ये रहा केक जो कस्टमर मुझे भेजे थे। तो जहां जहां लगाना है वहां वहां पर मैं लगा दूंगी और आप मेरी बात कंटिन्यू सुने। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बात की जरूरत है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। और मुझे है ना इंस्टा पर बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं और मुझे केक का फोटो भेजेंगे, बोलेंगे कि आप इस केक का प्राइस बता दो। अगर वहां पर जब मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप खुद से डिसाइड कर लो कि आपको ये केक में कितना लेना है, तो उन लोग को लगता है कि मैं बताना नहीं चाह रही हूँ। मैं अलग एरिया में रह रही हूँ, आप अलग एरिया में रह रहे हो, आप चीजें अलग प्राइस से ले रहे हो, मैं अलग प्राइस से ले रही हूँ। अगर मैं प्राइस बता भी रही हूँ तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप है ना उस तरह की सोसाइटी में नहीं रह रहे हो और मैं प्राइस आपको ज्यादा बोल दूं और आपके कस्टमर आपको ऑर्डर ही ना दे। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं प्राइस कम बोल दूं और आपके एरिया में महंगा केक जा रहा हो।
तो ये सारी चीज़ें अपने आप से सीखने की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ मुझे है ना फ़ोटो भेज के उसकी प्राइस मत पूछा करें। मैं तो बता ही दूँगी, इतना ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये। लेकिन मेरा बोलना है कब तक आप लोग दूसरों का सहारा लोगे। तो स्पेशली ये वीडियो जो मैं बनाई भी हूँ ना, मुझे पता है कि आप लोग ये वीडियो भी पूरा नहीं देखोगे, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा मन था कि मैं आप लोगों को एक बार प्रॉपर वीडियो में बता दूं कि आप लोगों को कैसे अपने केक का प्राइस डिसाइड करना है, कि आप लोगों को लॉस ना हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप है ना मेहनत करके ही खाली देना चाहते हो, कि एक्स्ट्रा चार्ज करना चाह रहे हो या बहुत ज़्यादा चार्ज करना चाह रहे हो। आप अपने कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस यहाँ पर मैं थोड़ा आइडिया के तौर पे आप लोगों को बता दी हूँ। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा। अगर आप लोगों को ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक कमेंट तो ज़रूर करना कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही है कि नहीं। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।